यही रस्म है इस दुनिया की, बेटी तो धन है पराया। ऐसी भावना और धारणा है ना कि बेटी आई है तो एक दिन कन्यादान करना पड़ेगा। लेकिन भैया माँ बाप कैसे करते हैं? बेटी भी अपने माँ बाप के हृदय का टुकड़ा है, कलेजे का टुकड़ा है बेटी। और मैं तो कहूँ वर्तमान समय में बेटे एक बार माँ बाप को धोखा भी दे दें, लेकिन बेटियां अपने माँ बाप की साज संभाल कर लें। कई ऐसे उदाहरण हैं, कई ऐसे उदाहरण हैं। इसलिए कोई अंतर नहीं है बेटियों में। आज बेटियां क्या नहीं कर रही हैं, देश का कितना नाम कहां तक पहुंचा रही हैं बेटियां। लेकिन हम लोग कितने दूर तो हो गए हैं कि बेटियों का गर्भ में ही वध करवा रहे हैं। बहू सबको चाहिए लेकिन बेटी कोई नहीं चाहता है। समाज की सच्चाई है कि नहीं, बताओ जरा। बहू सबको चाहिए, बेटी किसी को नहीं चाहिए। तो भैया एक बात बताओ, बेटी को मरवाओगे तो बहू कहां से लाओगे? जब बेटियां होंगी तभी तो बहू होगी। है? प्रकृति का बैलेंस बिगड़ रहा है। हरियाणा में तो इतना अनुपात बिगड़ चुका है कि सरकार को बहुत व्यवस्थाएं करनी पड़ रही हैं। बेटियां जो घर का दीपक होती हैं, बेटियां, उनके साथ इतना दुर्व्यवहार। बेटियां क्या नहीं कर रही हैं? बेटियां समाज का, बेटियां परिवार का, बेटियां देश का नाम ऊंचा कर रही हैं। और ये हमारा आप सबका सौभाग्य है जो आज हमको कहीं प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं। हमारी दीदी कोमल मंगलानिधि अधीक्षक महोदया है, कितनी सुचारू रूप से व्यवस्थाएं, इतनी सुचारू रूप से व्यवस्थाएं। और अभी मैं चर्चा कर रहा था, जैसा नाम होता है वैसा ही गुण होता है। जैसा आपका नाम है वैसी ही आप में उदारता है, वैसी ही आप में दयालुता है, वैसा ही आपका व्यवहार है। मुझे तो कई बार 2-3 बार अभी दीदी के साथ बैठने का अवसर मिला। तो चूंकि हम तो समाज में जा जाकर ये सब देखते हैं, समझते हैं, तो आकलन भी कहीं ना कहीं हो जाता है। कोई दुर्व्यवहार ना किया जाए। बेटियां पता, रात में जब रात के 12 बजे पिता घर में आए ना, तो बेटा जान लेगा तो चादर ओढ़ के और गुर्र गुर्र करने लगेगा कि हम तो सो रहे हैं, कहीं पापा पानी ना मांग दें। और बेटी होगी ना तो सबसे पहले पूछेगी, पिताजी भोजन करना है क्या? नहीं होगा तो बना करके देगी। है? पिताजी बहुत थक गए होंगे, कोई सेवा करें। ये अगर कोई करने वाला है तो हमारे भारत में केवल बेटियां हैं, कोई बेटा ऐसा व्यवहार नहीं करता।